थ्योरम नंबर 5 बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब तक क्या होता था कि लाइनें पास होती थी ओरिजिन से, तो जो कंबाइंड इक्वेशन बनती थी वो बनती थी होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। लाइंस पास होती थी ओरिजिन से और जो कंबाइंड इक्वेशन बनती थी वो बनती थी होमोजेनियस इक्वेशन। यहां पे हम ले रहे द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस इज ए जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। मतलब लाइन ओरिजिन से पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी उस केस में कंबाइंड इक्वेशन कैसा बनेगा, समझ आ रहा है क्या? अगर लाइन ओरिजिन से पास ही नहीं कर रहा है उस केस में कंबाइंड इक्वेशन किस तरीके का बनेगा ये हम यहां पे देख रहे हैं। यस, हाँ। तो जो लाइन यू है, प्रूव कर रहे हैं अपन इस थ्योरम को। लाइन यू है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड लाइन v होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और दोनों का जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे तो u इंटू वी करेंगे, ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। नाउ टर्म बाय टर्म ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। सो a1x इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 प्लस b1y, सेकंड टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, a2x प्लस b2y प्लस c2 प्लस थर्ड टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, c1 इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको पूरे ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, इसको भी लेके जाओ, उसको भी लेके जाओ, ठीक है। क्या होगा ये a1 इंटू a2 x स्क्वायर, a1 इंटू a2 x स्क्वायर। अबे ये मल्टीप्लाई करेगा ना इससे, फिर इससे, है ना, फिर इसके साथ, ठीक है। प्लस a1 b2 x एंड y, a1 b2 x y, x इंटू y प्लस a1 c2 x, a1 c2 x। इतना क्लियर है? हाँ। प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करिए पूरे ब्रैकेट से, b1 a2 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर, b1 b2 y स्क्वायर प्लस b1 c2 y, b1 c2 y। इज इट क्लियर? नाउ c1 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए, c1 a2 x प्लस c1 b2 y प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? हाँ। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है वेरिएबल, ठीक है, वाई स्क्वायर एंड एक्स इंटू वाई यहाँ पे और एक्स इंटू वाई यहाँ पे। इससे तो हम होमोजेनियस इक्वेशन बना देते पहले, ठीक है। तो इनको पहले थोड़ा पास में लिख लेंगे, u इंटू वी, ये हो गया u इंटू वी, ये भी u इंटू वी, ये होगा a1 a2 x स्क्वायर प्लस, देखिए xy है तो इनके कोएफिशिएंट को, इनको कॉमन लेके इनके कोएफिशिएंट को ब्रैकेट में भर देंगे। हम ऐसा कर चुके हैं पहले भी, a1 b2 प्लस b1 a2 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर प्लस। अब देखिएगा ये तो, इसको तो a बोले थे, इसको तो 2h बोले थे, इसको तो b बोले थे हम, b इज इक्वल टू b1 इंटू b2। अगर तुम्हें पुराने थ्योरम याद हो गए, ठीक है। नाउ ये वाला लिखिए, उसके बाद a1 c2 x, फिर ये वाला लिखिए, फिर x वाला ही लिखिए, c1 a2 x वाला पहले, फिर y वाले जिनका वेरिएबल y है, b1 c2 y प्लस c1 b2 y प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? इसको फिर से रीराइट कर रहा हूं मैं, uv इज इक्वल टू a1 a2 x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में यहां है a1 b2 प्लस b1 a2 xy प्लस यहां पे है b1 b2 y स्क्वायर, यहां है, हाँ देखिए दोनों जगह x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो कॉमन निकालिए, बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर a1 c2 c1 a2 इंटू x, यहां से भी y को निकालिए बाहर, कॉमन है ना y, ठीक है। तो y की टर्म को निकालिए, b1 c2 c1 b2
y प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब देखिए, ये है वेरिएबल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी है वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ठीक है, ये भी है वेरिएबल वाई, वाई स्क्वायर, ठीक है, ये भी है वेरिएबल एक्स, ये भी है वेरिएबल वाई, और ये भी है, बहुत ही बढ़िया भाई, कांस्टेंट ही है ना, काहे तुम काहे डर जाता है रे? अबे कांस्टेंट है, कहा यहाँ एक्स वाई दिख रहा है तुम्हें, कांस्टेंट ही है वो, ठीक है, तो जो लाल लाल है वो सारा वेरिएबल है, ठीक है। इसमें अब ये हो गया नंबर्स, A1 कोई और नंबर है, A2 कोई और नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है कांस्टेंट, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ठीक है। अब इतना बड़ा तो लेके नहीं चलेंगे ना हर बार, तो अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा अपने टर्म में। तो अपन ने क्या बोला, इसको कुछ डिनोशन दे दिया, इसको बोला A इज इक्वल टू A1 A2, A एक्स स्क्वायर लिखते थे ना, ठीक है, और इसको बोले थे 2h, ठीक है, 2h इज इक्वल टू A1 B2 प्लस B1 A2, अभी ठीक है, और इसको बोले थे B1 B2, ठीक है। अब इसको भी जैसे इसको 2h बोला था, फिर तुमने बोला था इसको 2h क्यों बोला, फिर बाद में हमने देखा कि वो क्वाड्रेटिक का फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म आता है क्वाड्रेटिक का, a स्क्वायर टू b प्लस b स्क्वायर वाला, उस मकसद के साथ, ठीक है। अब इधर भी इन्होंने 2g और 2f रखा है, ठीक है, इसको बोला है 2g, इसको बोला है 2f, 2 को हटा दो तो gf, क्या है भाई, ठीक है। सो 2g ये है A1 C2 प्लस C1 A2, ठीक है, फिर है 2f g हो गया B1 C2 C1 B2, और C1 C2 को तो C ही बोलेंगे ना, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, ठीक है, एक बार किताब में वेरीफाई कर लेता, क्या पता उनका जी अब गलत कर दिया हूं मैं, सही है, सही, अभी ठीक है रे। तो ये हो गए डिनोशंस, किसको क्या क्या बोलेंगे, किस कांस्टेंट को, और फिर हम u और v को लिखेंगे, u इंटू v को क्या, a एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x, ठीक है, प्लस 2f y, याद रखिएगा 2g 2f, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, समझ आ रहा है क्या? ये इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। अब ये इक्वेशन इस बात को दर्शाता है कि लाइन है, जरूर नहीं कि ओरिजिन से ही जा रही हो, अब लाइन है ग्राफ पे कहीं से भी जाए, ये उसका इक्वेशन है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, अब ना बोर्ड की तरफ मत देखना, अपने कॉपी में देख के इसको प्रूव करो खुद से। इसमें क्या किया है भाई, ठीक है, ऐसा कि तुम देखोगे यहां पे अभी, हाँ, तो ये जो इक्वेशन है जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लाइन का, जनरल फॉर्म सेकंड डिग्री का, सेकंड ऑर्डर का नहीं बोल रहे, सेकंड डिग्री का। डिग्री का क्या मतलब है? हाईएस्ट पावर, पावर नहीं, हाईएस्ट पावर, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर। पावर इसका 2 है, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, 1 1 0, तो डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं सेकंड डिग्री। तो ये जो जनरल फॉर्म है सेकंड डिग्री इक्वेशन का, ठीक है, ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कब करेगा? एक तो एक कंडीशन है वो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 वाली, वो तो हमें वेल नोन है होमोजेनियस के केस में, ठीक है। तो कंडीशन दैट above इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस इज फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है, किताब में दिया है, ठीक है, मैं वही लिख रहा हूं पहले, फिर मैं बताता इसके बाद कि उसको निकालना कैसे, ठीक है। बुक ने दिया पहला कंडीशन ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। याद रख पाओगे ना? नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो फिर ये कैसे निकलेगा? ये ऐसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट
ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ। हेलो, तुम सब, अबे ये याद रखने वाली चीज नहीं है भाई। ये जब याद रखने जाओगे ना तो ये किधर का किधर हो जाएगा, ठीक है। और दिमाग हमारा इस तरीके की चीजों को याद नहीं रख पाता है। हमें पिक्चर याद रहती है, फोटो, दिमाग पिक्चर्स में याद रखता है, नंबर्स को याद नहीं रख सकते हम इसको याद रख सकते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें पैटर्न है ए बी सी एच जी एफ, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो डिटर्मिनेंट को जैसे मैट्रिक्स में सॉल्व करे थे ना, डिटर्मिनेंट निकाल देते, वैसे ही तो करना है, ठीक है। ए बताइए करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, इसको हटा दो, बी एफ एफ सी, अरे भाई बहुत ही गंदे, ठीक है। माइनस ऑफ एच, माइनस ऑफ इसको हटा दो, एच एफ जी सी, एच एफ जी सी प्लस जी, इसको एच बी जी एफ, एच बी जी एफ। इज इट क्लियर? हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे, ए बी सी माइनस एफ स्क्वायर एच सी माइनस जी एफ दिस इंटू दिस ना, प्लस जी एच एफ माइनस बी जी। वो शब्द का इस्तेमाल करें जो जाने पहचाने, जीबी की बजाय बीजी लिया। अब ए को मल्टीप्लाई करिए अंदर, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए, एच स्क्वायर माइनस बी एच जी एफ, जी अंदर लेके जाओ, जी एच एफ माइनस बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में एबीसी है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में लो एबीसी, फिर उसके बाद प्लस कौन है, ये वाला एच जी एफ, फिर जी एच एफ भी, ठीक है, फिर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी माइनस बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या यही है? चेक करो जरा, हमारा गलत भी हो सकता है। हाँ, ये एच जी एफ है, ये भी एच जी एफ है, दो बार है, तो ए बी सी प्लस 2 एच जी एफ प्लस सॉरी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी माइनस बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चेक करिए जरा, ए बी सी 2 एफ जी एच सी एच स्क्वायर, अबे ठीक है रे, एच स्क्वायर सी, ठीक है, समझ पा रहे ना? तो ये याद नहीं रखने का, ये कंडीशन याद नहीं रखने की। आप क्या याद रखेंगे? मैट्रिक्स याद रखेंगे। समझ में आ रहा है? इजी। और सेकंड कंडीशन ये है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दो कंडीशन है जो इस बात को प्रूव करती है कि होमोजेनियस इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। होमोजेनियस होता तो इससे काम बन जाता, लेकिन ये होमोजेनियस नहीं है। इज इट क्लियर? नोट डाउन। लिखिएगा, फर्स्ट नोट नहीं है, जस्ट एक लाइन है। इफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0 represent pair of lines, then first note, फर्स्ट में लिखना these lines are parallel to the line represented by ax square plus twice hxy plus by square is equal to 0. x square plus twice hxy plus by square is equal to 0. होमोजेनियस इक्वेशन, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। मतलब लाइनें कहां से पास हो रही है? लाइनें पास हो रही है ओरिजिन से, करेक्ट। इस तरीके से अगर पेयर ऑफ लाइंस है, यस, तो दूसरा जो पेयर ऑफ लाइंस है वो बिल्कुल इसके साथ पैरेलल होगा,
और उसकी दूसरी लाइन इसके साथ पैरेलल होगी, ये बोल रहा है। यानी कि अगर ये u है, ये v है, तो ये होगा u डैश, ये होगा v डैश। और इसमें खास बात क्या है, v v डैश के साथ पैरेलल है, हालांकि दिख नहीं रहा, ठीक है। हाँ, इसका ये ओरिजिन पे नहीं है, बस इसकी कोई पॉइंट्स है, ठीक है, कॉमन पॉइंट x डैश कॉमा y डैश, ठीक है। इसका क्या होता था, ओरिजिन 0,0। u डैश के साथ पैरेलल है, v डैश के साथ पैरेलल है। इज इट क्लियर? और इसका इक्वेशन जो है वो होता है होमोजेनियस इक्वेशन, इसका जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। इज इट क्लियर? इसका जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। चाहे तो डायग्राम बना दो और इसमें पैरेलल दिखा देना, u को u के साथ, u को u डैश के साथ और v को v डैश के साथ। यस, फर्स्ट नोट हो गया। सेकंड नोट लिखिएगा, नोट 2, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, the acute angle between the lines is tan theta is equal to 2 root over h square minus ab divided by a plus b। ये तो वही है ना जो होमोजेनियस में होता था। the acute angle between them, between the lines is given by, is tan theta is equal to mod of 2 root over h square minus ab divided by a plus b। यस, कंप्लीट। फास्ट लिखिए, नोट नंबर 3, नंबर 3 लिखिएगा। कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, condition for the lines to be perpendicular to each other, condition for the lines to be perpendicular to each other is a plus b is equal to 0। लिखा है, is a plus b is equal to 0, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। नंबर 4, नोट नंबर 4, condition for the lines to be parallel to each other, condition for the lines to be parallel to each other, h square minus ab is equal to 0, ये भी हम देख चुके हैं। यस, नोट नंबर 5, स्टार लगा दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। कंडीशन फॉर द लाइंस टू इंटरसेक्ट, condition for the lines to intersect each other is h square minus ab greater than 0, is h square minus ab greater than 0, is h square minus ab greater than 0, is condition for the lines to intersect each other is h square minus ab greater than 0 and the coordinate of their point of intersection, and the coordinate of their point of intersection यानी कि x डैश एंड y डैश। पहले क्या होता था, पहले होता था होमोजेनियस इक्वेशन, यानी लाइनें जाती थी ओरिजिन से, और ओरिजिन से जाती थी मतलब 0,0 पे इंटरसेक्शन था। अब क्या होता है, अब लाइनें कहीं से भी जा सकती है, तो इंटरसेक्शन कहीं से भी हो सकता है। यस, हाँ, तो वो जो पॉइंट्स है इंटरसेक्शन के वो होंगे BG माइनस HF अपॉन HS स्क्वायर माइनस AB, ठीक है। पहला पॉइंट x डैश, अभी ठीक है। दूसरा AF माइनस GH अपॉन HS स्क्वायर माइनस AB, हाँ, फिफ्थ में। Condition for the lines to intersect each other is h square minus ab greater than 0 and the coordinate of their point of intersection, and the coordinate of their point of intersection are BG minus HF divided by h square minus ab
हो गया? याद रखने का कहा याद, अब कहा कैसे याद रखेंगे बताओ, कोई ट्रिक होती तो बता ही देता। ठीक है, ऐसा सोचो कि बीजी तो ठीक है क्या बना सकते, लेकिन इधर देखना पहला। ठीक है, इधर क्या जो AF है, AF कहां से इसमें तो A ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ही लाना पड़ेगा, ये तो याद रखने वाला क्या सीन है इसमें। ठीक है, GH है इधर, GH है, लेकिन AF में A किधर है, A नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ लिखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट द एक्सप्रेशन, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट नोट कोई काम का नहीं है। डिटर्मिनेंट का जो एक्सपांशन है वो हम लिख चुके हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ओके, क्वेश्चन तुमने ट्राई किया होगा। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन ट्राई किया है खुद से। अजीब गरीब आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं लेकिन वैसे नहीं आ रहे। ठीक है, जैसे हमें चाहिए। हो सकता है वो सही भी आंसर हो। ठीक है, मतलब बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हो सकता है, बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिनका रेशियो 1/2 है वो पॉसिबल हो। ठीक है, देखते हैं। शो दैट इक्वेशन। मेरी आवाज आ रही ना? ठंडी के दिनों का यही फायदा है, चीख चिल्ला के बोलना नहीं पड़ता। x² - 6xy + 5y² + nx - 14y + 9 = 0। एक बात समझिएगा आप, ये ग्राफ है, दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि होमोजेनस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब होमोजेनस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस इज अवर u, दिस इज अवर v। ठीक है, और इसका जो होमोजेनस इक्वेशन होगा अगर वो ये होगा x² - 6xy + 5y², सिर्फ इतना। तो फिर ये पूरा इक्वेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं इधर या फिर कहीं ना कहीं इधर मिलेगा। उसकी एक लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी u के साथ, और एक लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी v के साथ। आप समझ रहे हैं? बस इनमें इतना फर्क है कि y इंटरसेप्ट प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? इनके y इंटरसेप्ट है, तो मैं इन्हें बोल देता हूं u', इसे बोल देता हूं v'। तो बस क्या फर्क है, ये नीला वाला होमोजेनस इक्वेशन है, तो होमोजेनस इक्वेशन में जो लाइनें हैं वो नॉन होमोजेनस इक्वेशन के लाइनों के साथ पैरेलल होती है। यानी कि होमोजेनस इक्वेशन की लाइनों के जो स्लोप है वो नॉन होमोजेनस इक्वेशन की लाइनों के स्लोप के बराबर है। ये हमने नोट लिखे हैं ये। ठीक है, सो u का जो स्लोप होगा वही u' का स्लोप होगा, v का जो स्लोप होगा वही v' का स्लोप होगा। इसलिए हम ये चीज कर सकते हैं कि इसका सिर्फ होमोजेनस इक्वेशन अलग निकाले, इसका सिर्फ होमोजेनस इक्वेशन अलग निकाले। ठीक है, x² - 6xy + 5y² = 0, और इसके सेपरेट इक्वेशन निकाले, वहां से हमें स्लोप मिलेंगे और वही स्लोप इनके होंगे। अब बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। ठीक है, सो यहां से हम स्लोप निकालेंगे। x² स्लोप में क्वाड्रेटिक मेथड से निकाल रहा हूं, 5xy - xy + 5y से। देखिए भाई, एडिशन इतना ही हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन इतना आ रहा है, ऐसे होना चाहिए। इज इट ओके? नाउ ये हिस्सा देखिएगा, ये हिस्सा देखिएगा, कुछ कॉमन है इस फर्स्ट दो टर्म में, x कॉमन है, बचा x - 5y। इन दो टर्म में कुछ कॉमन है, -y निकला बाहर, तो ये x - 5y। इज इट ओके? हाँ, सो क्या बचा इस एंटायर टर्म में, कुछ कॉमन है, x - 5y, x - 5y, तो बाहर निकाले क्या, x - 5y, और क्या बचा x - y = 0। तो ये दो लाइनें मिली, दो लाइनें ओरिजिन से पास हो रही है, और ये दोनों लाइनों के स्लोप हमें मिलेंगे, और वो जो स्लोप होंगे वो इस एक्चुअल इक्वेशन के स्लोप के बराबर होंगे। इज इट ओके?
तो हम अभी स्लोप निकाल के रख देते हैं। यस हाँ, सो इसका स्लोप निकालेंगे हम। दिस लेट्स दिस लाइन इज यू, x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, सो 5y इज इक्वल टू x, so y is equal to 1 by 5 into x. Is it clear? और हम तो जानते हैं y is equal to m1x. so स्लोप कितना हुआ m1 यानी कि 1 by 5. अबे अब तक तो प्रैक्टिस हो गया ना काफी, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है। v सेकंड लाइन ये, इसको v बोल रहे हैं अपन, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू y यानी y इज इक्वल टू x, और अगर कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू m2x, व्हाट इज m2? 1। तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है? तो एक्चुअली ना ये जो नीली लाइनें उनके स्लोप मिले हैं, m1 m2 नीली लाइन के स्लोप मिले हैं। इसका स्लोप मिला हमें 1 by 5, इसका स्लोप मिला हमें m1, और m2 का स्लोप मिला हमें 1। इसके स्लोप यानी कि इसके स्लोप, तो स्लोप तो हमें मिल गए। इसके बाद हमें दिख रहा है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, यहां इसके y इंटरसेप्ट प्रेजेंट है, यानी कि ये चीज है। तो एक y इंटरसेप्ट को मैं c बोल देता हूं, मेरी बात समझ में आ रही है? एक y इंटरसेप्ट को मैं c बोल देता हूं, ब्लैक से लिखते हैं, चलो। एक y इंटरसेप्ट को मैं k बोल देता हूं, पॉजिटिव से पॉजिटिव, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? हाँ, इतना पहले नोट डाउन करें। सो दो स्लोपें मिल गई हमें, दो लाइनों की दो स्लोपें, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं जॉइंट इक्वेशन। यस, सेपरेट इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन तो है हमारे पास, जॉइंट इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है। यस, नाउ क्या किया है हमने बोला है कि जो v डैश है उसका जो y इंटरसेप्ट है वो k है। हमने बोला है कि जो लाइन u डैश है, लाल लाइन, उसका जो y इंटरसेप्ट है वो c है। c और k, दो y इंटरसेप्ट लिया, दो लाइनों के दो y इंटरसेप्ट लिया हमने अलग अलग, ठीक है। हमने ये मान लिया कि लाइनें कोइंसिडेंट नहीं है, ठीक है, और इनका कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ये जीरो नहीं है, ये कुछ ना कुछ जरूर है, ठीक है। लेट्स से x1, y1 जो हम निकालने वाले हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के और भी तरीके हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका मेरे को ये लगता है कि अगर इसके आपके पास सेपरेट इक्वेशन दिए हैं, सेपरेट इक्वेशन आ जाएगा ना, तो सेपरेट इक्वेशन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, ना कि वो फार्मूला जो दिया है जो रट्टा मारना पड़ेगा और बोझ दिमाग पे बढ़ेगा और बाल झड़ जाएंगे हमारे, ठीक है। इतना स्ट्रेसफुल फार्मूला है, ठीक है, याद नहीं करने का। इज इट क्लियर? जितना कम याद रख सको उतना अच्छा, जितना खुद से डिराइव कर सको उतना बढ़िया। इज इट क्लियर? कितना याद करोगे? नंबर से, पिक्चर थोड़ी ना है, ठीक है। नाउ यू क्या है? लेट्स से यू डैश, यू तो ये था ना रे, x माइनस 5y। यू डैश क्या है सर? y इंटरसेप्ट के साथ x माइनस 5y प्लस c। यस, c ना, y इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं, ठीक है। एंड v डैश क्या है? x, v है x माइनस y, v डैश होगा x माइनस y प्लस k पे कट कर रहे हैं y एक्सिस पे, ठीक है। सो x माइनस y प्लस k है ना। नाउ दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इनसे जॉइंट इक्वेशन बनाइए। यस, सो इनका जो जॉइंट इक्वेशन होगा वो होगा u डैश इंटू v डैश, यानी कि x माइनस 5y प्लस c, x माइनस 5y प्लस k इज इक्वल टू 0। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है ये भी अच्छे से पता है, ठीक है। x पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, x माइनस वाई प्लस के माइनस 5y पूरे ब्रैकेट को, x माइनस वाई प्लस के प्लस सी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? हाँ, नाउ ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा, के एक्स, ध्यान रखना है के कांस्टेंट है, फिर माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5y स्क्वायर, कहा प्लस बे, प्लस माइनस माइनस ना, माइनस 5k y प्लस cx माइनस cy प्लस ck is equal to 0, isn't it? Okay. Now सबसे पहले होमोजेनियस
इक्वेशन वाला जो टर्म्स है ना वो एक तरफ ले आना। ये हो गया स्क्वायर वाला, और एक्स वाई वाले, ठीक है। सो यस, एनी डाउट? बगावत की आवाज देखी थी मुझे, कोई बोला कुछ? नहीं ना, डाउट नहीं है ना? हाँ, डाउट है तो बोलिए। माइनस एक्स वाई माइनस 5xy माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस बचे हुए टर्म्स के एक्स प्लस सी एक्स। अभी एक्स एक्स वालों को पास रखिए ना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे के एक्स है, ये सी एक्स है, दोनों में क्या कॉमन है? एक्स है, साथ लेके आइए, ठीक है। दूसरा वाई वाला टर्म देखिए, माइनस 5k वाई माइनस, कहा सी के वाई, माइनस सी वाई है ना, ठीक है, प्लस एंडिंग में है सी के इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? हाँ, नाउ ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कॉमन है और इसमें भी कुछ कॉमन है। वेरिएबल को कॉमन नहीं लेना है अभी, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस कॉमन लीजिएगा x, एक्स को ही कॉमन लेना है, एक्चुअली वेरिएबल पे लेना है, ठीक है। k प्लस सी, यहां से कॉमन लेंगे माइनस y तो बचेगा क्या? 5k प्लस सी और y माइनस निकाल चुका हूं मैं, ठीक है, प्लस सी के इज इक्वल टू 0। ये जो मैं कर लेता हूं, y इधर रख देता हूं, माइनस इधर रख देता हूं, खेल लेते हैं मैथ्स के साथ, तो ये तब होता है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो, कॉन्फिडेंट होंगे तो ये आप भी कर लेंगे, कोई बड़ी बातें नहीं है ये, ठीक है, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस बहुत बार होगी। ऊपर क्या दिख रहा है तेरे को? ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन ए एंड दिस इक्वेशन इज बी। अब दोनों जॉइंट इक्वेशन है, आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करके कुछ टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहां लिखते हैं, मेरी आवाज सुनाई दे रही ना? ऑन कंपेयरिंग ए एंड बी को कंपेयर करें तो देखिएगा होमोजेनियस इक्वेशन तो होमोजेनियस इक्वेशन एज इट इज अपनी जगह, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? के प्लस सी इज इक्वल टू 10। फिर ये क्या है? 5k प्लस सी 14, माइनस माइनस दोनों जगह है ना, इग्नोर करो, 5k प्लस सी 14, ठीक है। तो 5k प्लस सी इज इक्वल टू 14 और सी के इज इक्वल टू 9, सी के इज इक्वल टू 9। इज इट ओके? यस। हाँ, व्हाट टू डू नेक्स्ट? आप इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या 5k प्लस सी इज इक्वल टू 14 और क्या है फिर k प्लस सी इज इक्वल टू 10, माइनस लीजिए, माइनस माइनस माइनस, 5k माइनस के 4k और c माइनस सी 0, 14 माइनस 10, सो k इज इक्वल टू 1। अब हम इतने बड़े हो गए कि इसको 4 को डिवाइड ना करें, डायरेक्ट k इज इक्वल टू 1 लिखे, है ना, तो हमें k का वैल्यू मिल गया 1। अब एक वैल्यू को रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे c का, यानी कि y इंटरसेप्ट मिल गया 1। समझ में आ रहा है ना? ये मिल चुका है 1 और k का वैल्यू को रख देंगे दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, ठीक है। दूसरा मिलेगा 9, यहां भी रख देंगे तो भी मिलता है। समझ में आ रहा है ना? सेटिस्फाई करती है चीजें, ठीक है। सो k प्लस सी इज इक्वल टू 10, k का वैल्यू है 1। इज इट क्लियर? c इज इक्वल टू 10 माइनस 1, सो c इज इक्वल टू 9। इज इट ओके? सो k एंड c के वैल्यू मिल चुके हैं। कोई डाउट यहां तक? नो डाउट। ओके, सो हमने c और k जो कांस्टेंट्स है ना उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं और हमारे पास स्लोप की भी वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास जो नया वाला u डैश बनेगा ना, नया क्या, आपने तो वैल्यू ही निकाला ना, ठीक है। तो जो हमारे पास u डैश है और उसका जो u डैश लाइन का जो y इंटरसेप्ट है c, वो आ चुका है कितना? 9। सो x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया u डैश लाइन c की वैल्यू रखने के बाद, और v डैश लाइन का y इंटरसेप्ट k जिसका वैल्यू है 1, जो y इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस पे कट करेगा यहां, जिसका वैल्यू है 1,
वो होगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? यस। हाँ, क्या फाइंड करना था हमें? पेयर ऑफ लाइंस तो हमने सेपरेट दिखा दिए, तो ये तो क्लियर है कि ये रिप्रेजेंट करता है इस इक्वेशन को। इज इट क्लियर? नाउ फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। तो अब जब हमें लाइंस के सेपरेट इक्वेशन भी मिल गए हैं और हमारे पास स्लोप भी है, तो कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है। इज इट ओके? सो स्लोप हमारे पास है m1 इज इक्वल टू 1/5 एंड m2 इज इक्वल टू 1। u डैश इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और v डैश हमारे पास है x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? हाँ। सो u डैश हमारे पास है, v डैश हमारे पास है एंड हमें निकालना है एक्यूट एंगल। ठीक है? यस? ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन हमारे पास क्या था रे? होमोजेनियस इक्वेशन हमें अवेलेबल था x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका इस्तेमाल होता है स्लोप निकालने के लिए। होमोजेनियस इक्वेशन हम यूज करते हैं टू फाइंड स्लोप, है ना? स्लोप ही निकल सकते हैं वहां से। ठीक है, बाकी चीजों को आप कंसिडर, बाकी क्या मिलेगा? ठीक है, स्लोप ही मिल जाएगा। ओके, नाउ एक्यूट एंगल tan थीटा बताइए जरा। याद ही हो गया। सो ऊपर है ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो, कुछ चीजें याद करनी चाहिए, पर वो नहीं जिसको जरूरत नहीं है। जैसे स्लोप, ठीक है, वो कुछ a बाई बी फार्मूला होता है स्लोप निकालने का। इतना याद करोगे भाई? a इज इक्वल, ए कंपेयर करेंगे आप इसे, सो a इज इक्वल टू 1 मिलेगा, 2h इज इक्वल टू माइनस 6 मिलेगा, सो h इज इक्वल टू माइनस 6/2, h इज इक्वल टू माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू 5। अभी ठीक है? सो tan ऑफ थीटा आप वैल्यू पुट करेंगे, आपको tan थीटा मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगी। ठीक है, सो tan ऑफ थीटा, मैं बार बार tan ऑफ थीटा बोल रहा हूं, कुछ सोच के बोलता हूं, नहीं तो मैं tan थीटा कर सकता हूं। ठीक है, ऑफ नहीं लगाऊंगा बीच में, मेरा मुंह नहीं दर्द करता क्या? ठीक है, 2 रूट ओवर h, वैल्यू ऑफ h माइनस 3, सो h का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 5, सो 5 इंटू 1, 1 इंटू 5 डिवाइड बाई a प्लस b, 1 प्लस 5। इज इट क्लियर? सो tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट ओवर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, 5 प्लस 1 इज 6, tan ऑफ थीटा 2 रूट ओवर 9 माइनस 5 इज 4 डिवाइड बाय 6 tan ऑफ थीटा, और इसको मॉड ऑफ बोलते हैं क्योंकि मॉड के अंदर है ये सारी चीजें। ठीक है, सो 2 रूट 4 क्या होता है? प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 6। एक्चुअली मॉड लगाने का मकसद ये है, ये जो प्लस माइनस है ना, प्लस 2 को तो प्लस ही रखेगा, लेकिन माइनस 2 भी है वहां पे, माइनस 2 को भी प्लस करेगा, ये मॉड करेगा। समझ में आ रहा है ना? मेरी बात समझ में रहा है? क्योंकि जब भी आप रूट लगाते हैं तो आपको दो क्वांटिटीज मिलती है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। यस, 2 3 6। ठीक है, सो tan ऑफ थीटा मॉड ऑफ प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 3। अब ये प्लस को तो पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, माइनस को भी पॉजिटिव करेगा और सिंपली हम लिखेंगे 2/3। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू 2/3, टेक tan इनवर्स बोथ साइड, टेक tan इनवर्स बोथ साइड। अभी ठीक है? हाँ, तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3। tan इनवर्स tan गेट कैंसल्ड। ठीक है, क्या मिले? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3। बुक में चेक करिए, सेम एंगल ना? ओके, सो हमारा थीटा आ चुका है, एक्यूट एंगल आ चुका है। नोट डाउन, ध्यान दो, u डैश और v डैश हमें दिया है जॉइंट इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस
5y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? अगर आप इसे कंपेयर करें इसके जनरल इक्वेशन के साथ तो वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gf प्लस 2gx है क्या? अरे भाई 2fy प्लस सी, सिर्फ सी है ना भाई, सिविल C2 बोल रहे, कल का याद रहा होगा तेरे को। ठीक है, अब चलो ठीक है, यहां से हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के फार्मूले हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे उससे, देखते हैं कुछ और तरीके हो सकते हैं क्या, होंगे तो होंगे। ठीक है, सो u डैश और v डैश दो इक्वेशन है, दोनों को जब आप साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं तब भी हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही देते हैं वो ग्राफ पे, है ना। तो हमारे पास है x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9। क्लियर? वैसे हमारे पास v है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, सो x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9 और ये है x माइनस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। नाउ माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, x माइनस x 0 माइनस 5y प्लस y माइनस 4y माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8। ठीक है, सो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8, सो y इज इक्वल टू माइनस माइनस भी मर गया, 8 डिवाइडेड 4 y इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? नाउ इसको रख दीजिए किसी एक में, सिंपल। ठीक है, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, सो x इज इक्वल टू, क्या ये गलत है? तो फिर काहे तुम वो फार्मूला लगाओगे जो पहले भी दिमाग में याद रखने के लिए हमको तकलीफ हो रही है? समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं है कुछ तो फार्मूला याद कर लो, ठीक है, लेकिन यूज करके कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, आप कोशिश करें कि ऐसे हो सके। इज इट ओके? दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसा एक्यूट एंगल भी सब चीजें मिल रही है, ये भी मिल रहा है। यस, सो हमारे ये जो है x1 y1, ये क्या मिल रहा है? x1 y1, ये क्या आ गया? 1 2। नोट डाउन। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया है हमें? 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस k इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। ये रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन कब करता है? जब वो डिटरमिनेंट जो करस्पॉन्डिंग है वो 0 हो जाता है। याद है डिटरमिनेंट याद रखना है, वो पैटर्न मत याद रखना, ये तो गए, कितना याद रखोगे। और इसका जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? हाँ, तो यहां से हमें कंपेयर करने पर मिलेगा a का वैल्यू 2, h का वैल्यू 2, b का वैल्यू -2, g का वैल्यू 2, f का वैल्यू 4, डायरेक्ट लिखा, एंड k का वैल्यू बस जो भी है सेम ही है। इज इट क्लियर? हाँ, नाउ कब पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट की जाती है? जब a b c, देखिए पैटर्न है यहां, और h g f h g f, ये जो डिटरमिनेंट है ये अगर 0 हो जाए तो रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहां पे रखेंगे। ठीक है, क्या कह रहे? एबीसी बताइए, ए का वैल्यू क्या है? 2, एच का वैल्यू बताइए 2, जी का वैल्यू बताइए 2, एच का वैल्यू बताइए, बी का वैल्यू, एफ का वैल्यू, जी का वैल्यू,
एफ का वैल्यू, सी का वैल्यू, के तो निकालना है। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व 0 से इक्वेट करके। ठीक है, सो 2 को पकड़िए, डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो स्टूपिड मेथड है। इज इट क्लियर ना? ठीक है, यहां से लिख रहा हूं मैं, इधर से डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो इसे मैं लिखता हूं डिटरमिनेंट ए। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 डिटरमिनेंट करस्पॉन्डिंग -2 4 4 के, -2 4 4 के, याद है ना सब? माइनस ऑफ 2 डिटरमिनेंट करस्पॉन्डिंग 2 4 2 के, 2 4 2 के प्लस 2 -2 2 4। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होगा माइनस ऑफ 2 के -16 माइनस ऑफ 2 2 के -8 प्लस 2 8 माइनस प्लस 4। यस, ठीक है, तो ये होगा, मल्टीप्लाई करिए, -4 के -32 मल्टीप्लाई करिए -4 के प्लस 16 प्लस 8 4 12 12 24 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब देखिए के वाला टर्म ऐड होएगा, -4 के -4 के -8 के, -32 प्लस 16 -32 16 -16 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 24 -16 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो माइनस ऑफ 8 के इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, सो के इज इक्वल टू 1। इज इट ओके? सो सिंपल क्वेश्चन, नोट डाउन। हाँ, क्या बोला है? फाइंड पी एंड क्यू इफ द इक्वेशन, क्या दिया इक्वेशन? 2x² प्लस 4xy माइनस प्लस 4x प्लस qy प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। हाँ, सो दोनों लाइनें आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। दोनों लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो होमोजेनियस इक्वेशन में a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑन किया है ना? हाँ, नाउ देखिएगा, अगर कंपेयर करें आप होमोजेनियस इक्वेशन के साथ, ठीक है, तो ये होगा x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यस, हाँ, a इज इक्वल टू 2, 2h इज इक्वल टू 2h की जरूरत ही नहीं है, b इज इक्वल टू, अच्छा हाँ बाद में चाहिए होगा हमें, h इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -p, g इज इक्वल टू 2, f इज इक्वल टू q/2 एंड c इज इक्वल टू 1। इज इट ओके? हाँ, अब परपेंडिकुलर है, लाइन परपेंडिकुलर है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? a का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू -p, b का वैल्यू -p, so minus of p is equal to minus of 2, so p is equal to 2. Is it okay? So p का वैल्यू है 2. Now q भी निकालना है, और कौन सा चीज है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये पेयर ऑफ लाइंस है? डिटर्मिनेंट, या तो h² - ab is greater than equal to 0, या फिर डिटर्मिनेंट। यस, सो डिटर्मिनेंट a b c h g f h g f, ठीक है, इज इक्वल टू 0 होता है। इसमें रखेंगे a b c, a कितना है 2, h कितना है, g कितना है, b h कितना है, b कितना है माइनस, b इधर आ चुका है, b P2 है, B की वैल्यू -P है, b की वैल्यू -p। हाँ, तो यहां से देखो p2 आया तो b का वैल्यू आया -2। ओ सॉरी p का वैल्यू 2, p की जगह 2 रखेंगे तो b का वैल्यू -2 होगा ना? ठीक है, सो b का वैल्यू -2, f का वैल्यू q/2, g का वैल्यू, f का वैल्यू q/2, c का वैल्यू 1। देखो डिटरमिनेंट सॉल्व करना ना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ही इजी है। ठीक है, तुम टाइम लगा रहे हो मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस कुछ नहीं है। हाँ, -2 q/2
क्यू बाई टू 1 माइनस ऑफ 2 दूसरे करस्पॉन्डिंग इसको और इसको छुपा दो 2 क्यू बाई टू 2 1 प्लस 2 इसको और इसको छुपा दो 2 माइनस 2 2 क्यू बाई 2 2 माइनस 2 2 क्यू बाई 2 इज इट ओके। हाँ फिर आगे बढ़ेंगे और 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस क्यू स्क्वायर बाय 4 माइनस ऑफ 2 2 माइनस क्यू 2 इंटू क्यू बाई 2 समझ में आ रहा है। तो 2 इंटू क्यू माइनस माइनस 4 यानी कि प्लस 4 इज इक्वल टू 0 2 इंटू क्यू बाई 2 क्यू माइनस माइनस 4 हाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2 ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 कहा माइनस 8 ये होगा माइनस 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 प्लस 2q प्लस ये होगा 2q प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज इट ओके। हाँ ये देखो माइनस 4 प्लस 8 कट गया ना। ठीक है क्या बचा 2q प्लस 2q 4q माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूं मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता यस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे 8q बाई 2 माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 दोनों के नीचे 2 है ठीक है तो ये होगा 8q माइनस क्यू स्क्वायर 2 उधर चला गया 0 में दोनों में कुछ कॉमन है q तो 8 माइनस q इज इक्वल टू 0 q की वैल्यू आ गई q की वैल्यू 0 भी हो सकती है 8 माइनस q को भी 0 से इक्वेट करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा q 0 भी है q की वैल्यू 0 भी है और 8 माइनस q इज इक्वल टू 0 सो q इज इक्वल टू 8 तो q की दो वैल्यू है 0 एंड 8 इज इट ओके नोट डाउन।